हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो न्यू पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों ने एक अभी नया नया एक अलग एक्टिविटी स्टार्ट किया जिसकी वजह से पेरेंट्स परेशान है, जिसे कहते हैं टैंट्रम्स केस। मेरी बेबी ने भी एक टैंट्रम स्टार्ट किया है। तो गाइज़, मैं उसके टैंट्रम को कैसे हैंडल करती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करिएगा। मे बी हर तरीका अलग होता है, हर बच्चे अलग होते हैं। मे बी हर बच्चों के ऊपर हर टेंट्रम का जो डील करने का तरीका है वो हर बच्चों के ऊपर काम ना करे, बट येस, आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, टेंट्रम्स की जो एज होती है वो यही रहती है, 1.5 साल से लेकर 3.5 साल तक के बच्चों में जनरली ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो पीरियड है जहाँ बच्चे अभी बोलना ठीक से नहीं जानते हैं और वो अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो इतना डिस्टर्ब बिहेव करते हैं। तो मेरी भी बेटी 17 मंथ्स की है, और अभी उसने रिसेंटली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, एक्टिविटी ऐसी नई नई स्टार्ट करी हैं जिसकी वजह से हमें भी लगता है कि ऐसा क्यों बिहेवियर कर रही है। लाइक बच्चे टैंट्रम में कुछ ऐसी एक्टिविटी शो करते हैं जिससे पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। लाइक वो अपने आप को थप्पड़ मारेंगे, या अपने सर को ज़मीन पे मारेंगे, या लेट जाएंगे, या किसी एज वाली चीज़ से अपने आप को हिट करेंगे। मतलब ऐसी कुछ डेंजरस चीज़ें करेंगे जिसकी वजह से पेरेंट्स परेशान रहते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं। अब पेरेंट्स के मन में दो क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों बच्चे करते हैं, क्या ये कोई प्रॉब्लम है, क्या मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? ऐसे तो पहले बच्चे नहीं करते थे। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा हम क्या करें कि बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। इस धीरे धीरे 3.5-4 साल के बाद ये प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे कम हो जाती है। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉमन है। लेकिन येस, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बिहेव इस तरीके से कर रहा है और आप पेरेंट्स अगर उस चीज़ को काम नहीं कर पा रहे हो और आपके अंदर पेशेंस नहीं है बच्चे को हैंडल करने का, तो प्लीज़ आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे कि उस बच्चे के साथ आपने कैसे बिहेव करना है। तो गाइस, बात करते हैं कि किस किस कंडीशन में बच्चे टैंट्रम शो करते हैं। देखिए, पहला जो मेन कारण होता है वो होता है इमोशनल अटैचमेंट। लाइक मेरी बेटी ज़्यादा मुझसे अटैच्ड है, तो जब उसको मेरे पास आना होता है किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसको सिर्फ मम्मा चाहिए, तो मम्मा उसकी कहीं भी बिज़ी नहीं रहनी चाहिए। अगर उसकी मम्मा वॉशरूम भी है तो वो अलग तरीके से टैंट्रम शो करती है। ठीक है, कोई भी इमोशनल अटैचमेंट होगा तो बच्चे टैंट्रम शो करेंगे, क्योंकि बच्चों के अंदर अब इमोशन डेवलप हो चुका है, उनका ब्रेन डेवलप हो चुका है, वो सारी चीज़ें समझ रहे हैं, रिलेशन समझ रहे हैं। बट क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे हैं कि मुझे मम्मा के पास जाना है, क्योंकि वो बता नहीं पा रहे हैं कि मम्मा आप मेरे पास आओ, तो बच्चे अपनी तरीके से वो टैंट्रम शो करके इरिटेट बिहेव करते हैं। इसीलिए आपको लगता है कि बच्चा अलग बिहेव। दूसरा होता है फिज़िकल एक्टिविटी, जो बच्चों की, लाइक बच्चे को भूख लग रही है, बच्चे को नींद लग रही है, या पर्टिकुलर उसको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए है, तो उस टाइम पे बच्चा टैंट्रम के थ्रू अपनी बात को बताने की कोशिश करता है। तो पेरेंट्स होने के नाते आपको ये चीज़ें फाइंड आउट करनी होगी कि बच्चे का जो ट्रिगर है वो क्या है। ठीक है, तो मैं किस तरीके से डील करती हूँ वो मैं आप लोगों से सारी चीज़ शेयर करूँगी। पहले मैं आप लोगों को रीज़न बता देती हूँ कि क्या क्या रीज़न मे बी हो सकती हैं। थर्ड होता है, बच्चों की एक ज़िद रहती है। लाइक कुछ बच्चों में वॉल्स पे लिखने का रहता है, फ़ोन के लिए, टीवी के लिए, इस तरह की ज़िद मनवाने के लिए बच्चे टैंट्रम शो करते हैं। तो गाइज़, यही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है वो टैंट्रम शो कर रहा है। एक और चीज़ होती है गाइज़, अगर आप बच्चे के टाइम को नहीं समझ पा रहे हो और आप अपने तरीके से चीज़ों को कर रहे हो, वहाँ भी बच्चा टैंट्रम शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शॉपिंग करने गए हो और वहाँ बच्चा टैंट्रम शो कर रहा है, बट आप अपने समय को लगातार कंटिन्यू करके चल रहे हो कि हाँ, मुझे शॉपिंग करनी है, और बच्चे को आपने वैसे ही कैरी करके रखा है, तो बच्चे के अंदर ये चीज़ें डेवलप होती चली जाती है। तो ये चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। तो मेरी बेटी जनरली मेरे पास आने के लिए टैंट्रम शो करती है। अब क्योंकि ऑल द टाइम मदर जो है वो बेबी को नहीं ले सकती है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है जहाँ पे मैं उसको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ बेबी, अभी मैं आपको ले रही हूँ। लेकिन उतने समय में उसका टैंट्रम जो है वो आउटबर्स्ट हो जाता है। अब देखिए, क्योंकि मेरी बेटी 17 मंथ्स की है, तो अभी वो मेरे रिक्वेस्ट को भी फॉलो नहीं कर पाती है। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो आपके रिक्वेस्ट को भी फॉलो करने लग जाते हैं। तो गाइज़, मैंने वही बताया कि हर टैंट्रम को डील करने का तरीका हर बच्चे के ऊपर काम नहीं कर सकता है, क्योंकि हर बच्चे अपने आप में डिफरेंट होते हैं।
लेकिन येस, आप ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये वो तरीके हैं। सबसे बड़ा तरीका यही जो मैंने आपको बताया कि आपने बच्चे के साथ पेशेंटली बिहेव करना है, बच्चे को उस टाइम पे थप्पड़ नहीं मारना है। क्योंकि जब उसने नया नया शुरू किया था तो मुझे भी थोड़ा सा समझने में टाइम लगा था, मुझे भी लगता था कि ऐसे सडनली वो ऐसा क्यों बिहेव करने लगी है। तो गाइस, एज पेरेंट्स आपने जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये है कि आपने बिल्कुल पेशेंटली बिहेव करना है, क्योंकि आप पेरेंट्स हो, अपने दिमाग में ये लेके चलना है कि हम बड़े हैं, वो बच्चा है। आप समझा सकते हो अपने आप को, बच्चा अपने आप को नहीं समझा सकता है। तो आपको ये मान के चलना होगा कि आपने काम रहना है, उस टाइम पे आपको बच्चे को शांत कराना है और अपने आप को तो शांत करके ही चलना है आपने, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि बच्चों से जितना हो सके उतना प्यार से बात करिए, खास करके उस टाइम जब बच्चा टैंट्रम शो कर रहा है। आपने प्रायोरिटी सेट करनी है। प्रायोरिटी होती है येस और नो की। फॉर एग्जांपल, बच्चा वॉल पे लिख रहा है तो जिस भी चीज़ से वो लिखता है उन चीज़ों को बच्चों की नज़र से दूर रखें। बच्चा अगर टीवी के लिए टैंट्रम करता है तो आप रिमोट को बच्चे की पहुंच से दूर रखें। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। येस, प्रायोरिटी वाली चीज़ें होती हैं, लाइक बच्चे को एक गिलास पानी गिरा के उसके ऊपर खेलना है, तो देखिए उसका एज है, आप वो करने दीजिए उसको, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको येस और नो की प्रायोरिटी सेट करनी होगी बच्चे के लिए। ऐसा नहीं है हर चीज़ के लिए आप बच्चे को मना कर सकते हैं, बट येस, जो चीज़ें गलत है उसके लिए उसको उस नज़र से दूर रखिए और उसको बहुत कामली समझाइए, बहुत प्यार से उससे बात करिए, ताकि उसको खेल खेल में समझ में आए कि येस, ये गलत है। तो मैं अपनी बेबी के साथ ऐसा ही करती हूँ। उसको बहुत जब मुझे लगता है कि ये चीज़ वो बिल्कुल नहीं समझ सकती है तो मैं उसको थोड़ा सा गेम करके और उस तरीके से मैं डाइवर्ट करती हूँ। तो गाइज़, ये डाइवर्जन पार्ट जो होता है बच्चों के अंदर, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, बच्चे को किसी पर्टिकुलर चीज़ से डाइवर्ट करना। तो एज पेरेंट्स ये दो चीज़ों पे आपने वर्क करना है, एक है डाइवर्ट और एक है पेशेंटली बिहेव। तो गाइस, मैं अभी इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर काम कर रही हूँ। मे बी जब बच्चा मेरा ग्रो करेगा तो मुझे पता चलेगा कि किस तरीके से उसके ऊपर ये काम किया है। अपने बच्चों की लिमिट्स को समझिए कि बच्चे को का जो भूख का पैटर्न है, उसके फीड का जो पैटर्न है वो आपको समझना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे ने एक रोटी खाया है तो ये आपको आइडिया मान के चलना पड़ेगा कि बच्चे को एक रोटी खाने के बाद कितनी देर में भूख लगती है। और अगर आपने 1 बाउल अगर उसको लूज़ खिचड़ी खिलाया है, क्योंकि रोटी और खिचड़ी दोनों का डाइजेशन डिफरेंट होता है, तो अकॉर्डिंगली आपने ये फाइंड आउट करना है कि बच्चे का जो मील पैटर्न है वो क्या है, और एक मील के बाद आपने नेक्स्ट मील उसको किस समय में देना है, ताकि बच्चा भूख की वजह से बहुत ज़्यादा टैंट्रम शो ना करे। तो गाइस, जब आपका बच्चा ग्रो कर रहा है उसे अच्छी चीज़ें सिखाएं, न्यू पोएम्स में उसे इन्वॉल्व करें, उसको स्टोरीज सुनाएं, उसको बुक्स ला के दें और पिक्चर्स में उसको इन्वॉल्व करें और उसको लर्निंग टॉयज़ दें, ताकि बच्चा एक अच्छी चीज़ों को लर्न करे। तो आप भी अपने बच्चे के ऊपर ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और गाइस, प्लीज़ अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखिएगा, खास करके अपने बच्चे के लिए। तो ठीक है गाइस, वीडियो को यही एंड करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।